wonderful opportunity to speak from God's Word. परमेश्वर के वचन से आप सबके सामने वचन को पेश करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। Due to the events that happened in the last week, I just couldn't complete my sermon on the book of Romans. और रोमियो की किताब से जो हम लोग सीख रहे थे उस पर वो आज मैं पूरा नहीं कर पाया। पिछले हफ्ते हमको पता है जो घटनाएं हुई उसके कारण वो पढ़ाई पूरी हो नहीं पाई। So I've gone back to Genesis for this particular Sunday. और इसलिए आज की सुबह हम लोग वापस उत्पत्ति से कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश The करेंगे। title to my sermon this morning is that dignity with destiny with dignity, a destiny with dignity. और आज का जो शीर्षक में जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारा जो लक्ष्य जो है वो आदर के साथ आता है। There's a famous dialogue from one of the animation movies, and the dialogue is, "You're the master of your destiny. No one and nothing can come between you and your destiny except you. Take destiny by the horns and have fun." और एक शीर्षक में देख रहा था उसमें, और ये कई प्रचलित है और हम सबको इसको पता है कि आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो आपका जो जीवन है, जो अर्थात जो होने वाला है, उसके मालिक सिर्फ आप ही हैं। कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जो आपको आपके लक्ष्य से रोक सकती है या रोकनी चाहिए। तो इसलिए तुम लक्ष्य को अपने हाथों में उठाओ और उसको बदलने की कोशिश करो। So it's true that you can take destiny in your hand, but that should be a situation without death in it, right? और अगर ऐसा सच है कि भाग्य हमारे हाथ में है, हमारा अंत अगर हमारे हाथ में है, तो मृत्यु वहां पर शायद नहीं होनी चाहिए। So we know what happened the last week. Our dear Shama auntie left us, and we just had her burial happen this last Saturday. और हमको पता है पिछले हफ्ते शमा आंटी हमारे बीच से चल बसी, और कल शाम को हमने वहाँ के जो फ्यूनरल सर्विस था उसमें हमने भाग लिया। And as we were lowering the casket into the grave side in the grave, one of the relatives from a non-Christian background asked me, "Do you guys have any period of mourning? Like in other faith, they have certain days of mourning. Do you have something like that?" और कल हम लोग कब्र में ये जब शरीर को उतार रहे थे उसी समय अभिषेक के जो एक रिलेटिव जो हैं उन्होंने ये सवाल हमसे पूछा कि क्या आप लोग इस पे मौन व्यक्त करेंगे? कुछ ऐसे दिन है, कुछ 13 दिन 12 दिन आपके साथ क्या होता, क्या आप लोग कब तक इस शरीर को देखकर मौन रखेंगे या उस पर रोएंगे? See, we don't have a control over destiny because we don't have a control over when we die. What happens when we die? हम लोग भाग्य को अपने नियंत्रण में इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम लोग कब मरेंगे इसका हमें और आपको कोई हम उस बात को जानते ही नहीं है। So we celebrate life, और इसलिए हम लोग जीवन को मनाते हैं, जीवन को हम ऊपर मानते हैं, and we mourn death. और हम लोग जब मृत्यु हमारे सामने होती है तो हम लोग दुखित होते हैं, हम रोते हैं, because we know death is the end of all anticipation of destiny that we try to think about or we live for. और क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से हमने जीवन के बारे में सोचा, जिस भाग्य को हमने चाहा, उस भाग्य को बदलने में या सब कुछ जब बदल इसलिए जाता है क्योंकि जीवन में मौत आ जाती है, मौत हो जाती है। Let's deal with the fact, and the statement is, death reduces us to insignificance. इस कथन को जो मैं बोलना चाहता हूं वो हमारे लिए मुश्किल होगा सुनने के लिए, मगर ये सच्चाई है। मौत जो है हमें कुछ नहीं बनाती या हमारे जीवन के महत्व को खत्म कर देती है। The question we should ask today is death the end of our destiny? तो सवाल ये हमको पूछना है, तो क्या सच में हमारे भाग्य क्या या हमारे भविष्य का क्या सच में मौत
अंत है क्या? What dignity do we have after all in life? अगर हमारे जीवन में अगर हम प्रतिष्ठा की बात या गरिमा की बात करें तो हमारे जीवन में गरिमा या प्रतिष्ठा या मान शान वो किस बात से होती है? For we should realize that we were created for life and not death, and therefore we were created for dignity and not insignificance. प्रिय यीशु, इस बात को याद रखना जरूरी है कि जब परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी तो हमारे जीवन में मौत नहीं थी। इसलिए यह बात को समझना जरूरी है कि हमको परमेश्वर ने महिमा के साथ गरिमा के साथ रचा था, परंतु जब मौत हमारे जीवन में या मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है, साथ साथ हम देखते हैं ये गरिमा ये महिमा हमारे जीवन से चली So जाती when we है। use the word destiny, और इसलिए जब हम लोग भविष्य की बात करते हैं या भाग्य की बात करते so we're हैं, talking about events that necessarily happen to a particular person or a thing in a future controlled by forces outside of him or her. और इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये सब भाग्य के हाथ में हमने दे दिया है, क्योंकि हम भाग्य का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ये बाहरी कुछ शक्तियां हैं जो हमारे भाग्य को बनाती हैं। So when death comes, it comes as such a force which is beyond our control. और इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब मृत्यु हमारे सामने आती है वो इतने सामर्थ्य के साथ आती है कि हमारा उस पे कोई नियंत्रण नहीं है। And for that sciences have no answer. और उसके लिए हम लोग अगर हम लोग देखें तो विज्ञान का भी उस पे कोई जवाब नहीं मिल सकता। And that reduces us to nothing. और इसलिए वो हमको कुछ नहीं बना देते या हम उसके सामने छोटे हो जाते So हैं। what do we make of our destiny after all? तो सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो भाग्य जो हम बोलते हैं या हमारा भविष्य जो हम बोलते हैं, उसकी परिभाषा हम कैसे करते हैं? हम उसको कैसे परिभाषित करते हैं? Death is the end of all. अगर आप इस बात को मानते हैं कि मृत्यु से सब कुछ खत्म हो जाता है, Yesterday at the graveside, seeing the number of graves, it was a poignant moment, a moment of reckoning for me in my heart, as in, where do I stand when I think about the end of my life on this earth? तो जब मैं कल वहां पे खड़ा था और इतने सारे कब्र मेरे आसपास थे, तो ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा, तो क्या मैं मौत के बारे में, मृत्यु के बारे में मैं क्या सोचता हूं? इसको अगर मैं सोचने लगूं तो इसके बारे में इसको मैं कैसे अपने जीवन में परिभाषित करता हूं? So when we talk about dignity, और इसलिए हम लोग जब गरिमा के बारे में बात करते हैं, and if it is not grounded in the reality of the Bible, और अगर गरिमा और महिमा की परिभाषा हम वचन में नहीं पाते हैं, then we will, like Master Uguay said, we have to grab the horns of destiny and have fun. और इसलिए हम लोग जो मास्टर उगवे जो कुंफू पांडा में हैं, वो जिस प्रकार परिभाषित करते हैं कि आपको भाग्य को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपने भविष्य को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और जीवन का मजा उससे द्वारा लेना पड़ेगा। Some animal whose horn you have to grab and then just control and just have fun with that dangerous control. और उसके कहने का मतलब यह है कि कोई भविष्य जो है या हमारा भाग्य कोई जानवर है जिसके 2 सींग है। अगर आपको जानवरों से मजा लेना होता तो उसके सींग पकड़िए और उससे आप मजा लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे जीवन को या भाग्य को, भविष्य को इस प्रकार ये संसार जो है परिभाषित करती है। If you do not see a destiny for yourself, अगर आप अपने जीवन में आपका भविष्य क्या है उसको सही मात्रा से नहीं समझते then हैं, you do not have a dignity to live. You do not have a meaning and purpose to live. तो प्रिय जी, इस बात को समझे कि आज आप जिस परिभाषा से जीना चाहते हैं, जिस गरिमा के साथ जीना चाहते हैं, वो आपके और हमारे जीवन से चला जाता For है। we very well know, for all seated here this morning, know that we are created for life and not for death. इस बात को आप भूलिए मत प्रिय अजीजों, जब हमने उत्पत्ति का किताब को पढ़ा तो ये बात बिल्कुल साफ हमारे सामने आई है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना करी, वहां पर मृत्यु नहीं था। उनको अनंत काल के लिए बनाया गया था, उनको हमेशा हमेशा के लिए बनाया गया था। मृत्यु वहां पर नहीं थी। For in Ecclesiastes 9:4, if you have your Bibles, you can open it, and Solomon says something profound with a very sarcastic tone, I believe. He says in 9:4 of the book of Ecclesiastes, "But he who is joined with all the living has hope, for a living dog is better than
a dead lion. For a living dog is better than a dead lion. यहाँ पर सभापदेशक उसकी 9वीं अध्याय 4 आयत में एक कटाश मारते हुए एक हास्यात्मक रूप पे ये बात सभापदेशक का लेखक लिखता है, कहता है परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीविता कुत्ता मरे हुए सिंह से या बाघ से या शेर से बढ़कर है। So when Bible puts before us a reality, और इसलिए जब वचन हमारे सामने एक सच्चाई को पेश करता है, it's telling us that we are created for life and not death. प्रिय जीसो, वचन जो है इस बहुत बड़े साफ स्पष्ट रीति से बोलता है कि हमें जीवन के लिए बनाया गया है, मृत्यु के लिए नहीं बनाया गया है। Genesis 1, और इसलिए आप जब उत्पत्ति उसकी पहली अध्याय पढ़ते हैं, you're seeing a God who is committed to life. आप एक ऐसे पिता को वहां पर देखते हैं, एक ऐसे परमेश्वर को वहां पर देखते हैं जो जीवन के लिए वो अब उसने सब कुछ कर रखा है। He creates a space for life and not death. उसने सिर्फ जीवन के लिए चीजों को बनाया है, जगह को बनाया है, वहां पे मृत्यु का कोई स्थान नहीं And है। in this commitment for life by God, we have our destiny. प्रिय जीसो, क्योंकि ऐसा एक परमेश्वर जो कि जीवन के लिए समर्पित है, उसमें हम अपने भविष्य को पाते हैं। There is dignity in our destiny because we were created by God who remains committed to life. प्रिय चीजों, हमारे भविष्य में और इसलिए हम गरिमा के साथ उसको पाते हैं क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो कि जीवन के लिए समर्पित है। Yes, we are called to enjoy and have fun. हमें बिल्कुल इसके लिए बुलाया गया है कि हम इस संसार में आए, इस संसार में परमेश्वर ने जो चीजें रखी हैं उसका सेवन करके उसका आनंद उठाएं। But we enjoy this life in God, for we were created in His image. परंतु हम इस जीवन को इसलिए जीते हैं क्योंकि यह परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है, और इस जीवन को हम इस प्रकार जीते हैं कि मानते हुए कि परमेश्वर ने हमें और आपको उसके छवि के अनुसार बनाया है। So I firmly believe this morning और इसलिए इस बात पे मैं पूरा विश्वास करता हूं that our dear Shama auntie, that death was not her final end, but her life continues with God in glory. क्योंकि हमें मृत्यु के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था, हमें जीवन के लिए बनाया था। इसलिए बड़े स्पष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ आज सुबह मैं बोलना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि शमा आंटी का जो मृत्यु जो है वो उनका आखिरी पड़ाव नहीं था। She is in a closer relationship, a more intimate and a closer walk with her परंतु वो Creator. एक ऐसा पड़ाव था जिन्होंने उसको पार करके वो अपने आप को अपने सृष्टिकर्ता के साथ और करीबी संबंध में वो अपने आप को So पाती my है। intention with this sermon is to seek your hearts to rethink, where do you stand in your relationship with Jesus Christ, your Lord and Savior? प्रिय अजीजों, इसलिए आज का जो प्रचार जो है वो मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सीबीएफ द्वारका और हमारे साथ जो मित्रगण जुड़े हैं वो सब सोचें कि उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जीवन है और संबंध है वो कहां पे है और कैसा है। And therefore this morning I want us to find ourselves immersed in the person of Jesus Christ. और प्रिय अजीजों, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की सुबह हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में और उसके जीवन में पूर्णतः समर्पित So there are two things that I want to bring to you this morning from this particular verses 28 and verse 29. और इसलिए दो चीजों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। God- 28वीं और 29वीं आयत में पढ़ते God हैं। blesses and God gives. परमेश्वर जो है जो आशीष करता है और एक ऐसा परमेश्वर जो देता है, वो हमको चीजें देता Now है। look at verse 28. 28वीं आयत को देखिए। God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, and have dominion over fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on earth. God created man, living being of the dust of the earth. यहां पर लिखा गया है पृथ्वी पर, और हर चीज जो है यहां पर 28वीं आयत को पढ़ना चाहता हूं। फिर और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ
और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Man is created, as you read, you understand, man is created dependent on God. यहां पर जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि मनुष्य को बनाया गया है, परंतु इसलिए बनाया गया है जिससे कि वो परमेश्वर पर भरोसा करके अपने जीवन को He is जिए। dependent on the soil that he stands on. जिस पृथ्वी पर वो खड़ा है उस पर वो आधारित है, या उस पर उसका भरोसा होना Therefore, चाहिए। he is dependent on God for life who created him. और वो परमेश्वर पे भी उस पर वो भरोसा रखना चाहिए उसके जीवन के He लिए। needs food, water. और उसको खाने की जरूरत है, उसको पानी की जरूरत He है, needs light, air, day and night. और उसको दिन चाहिए, रात चाहिए, उसको सूरज की रोशनी चाहिए अपने जीवन को जीने And के लिए। in him being dependent on God, और जब वो परमेश्वर पर निर्भर है God is being revealed, his glory is being revealed. तो हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा चारों तरफ फैलती है, वो उसके जीवन के द्वारा प्रतिबिंबित होती He है। was created weak so that the life of God would be man's own destiny. वो इसलिए कमजोर बनाया गया जिससे कि परमेश्वर का जो जीवन है वो मनुष्य का जीवन का लक्ष्य, भाग्य आगे बन पाए। Hence Paul says in book of Corinthians that when I am weak, then I am strong. और इसलिए पौलुस कुरिन्थियों में कहता है कि जब मैं कमजोर हूं तब मैं सामर्थी हूं। One could look at Auntie Shama and say that she died weak. और कोई अगर देखे शमा आंटी को और वो बोले कि बड़े कमजोर होके वो मरी थी, But the fact is, she was strong in the Lord. परंतु सच्चाई ये है कि वो परमेश्वर में सामर्थ पाते हुए बनी थी। Even in her bodily weakness, वो अपनी शारीरिक कमजोरी में भी, even when her mental stability was a little imbalanced, जब वो उनका जो मानसिक संतुलन था वो उसमें थोड़ी कमियां हो सकती as थी। Abhishek was sharing the last morning at the service, that she was praying to the Lord, and that is what she remembered the most. प्रिय जीजो, कल अभिषेक ने बोला कि आखिरी समय पर वो जब सब कुछ वो शायद नहीं कर पाई, परंतु वो एक चीज जो उन्होंने आखिरी में किया था वो था प्रार्थना करना। So you don't call that person dying weak, but you call that person who died, who passed away, strong in the Lord. इसलिए आप उस व्यक्ति को कमजोर होके मरना नहीं कहते, उनको मृत्यु नहीं कहते हैं। आप उस व्यक्ति को देख के कहते हैं कि वो परमेश्वर में सामर्थ पाते हुए परमेश्वर के करीब उस मृत्यु का पड़ाव पार करके पहुंची। So when you read verse 28, God bless them. That's what you read. That's the first phrase. यहां पर 28वीं आयत में लिखा गया है परमेश्वर ने उनको आशीष दी। Blessings signify God's continual presence in the life of Adam and Eve. आशीष जो है इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर उनके जीवन में उनकी जीवन की बढ़ोतरी के लिए पूर्णतः समर्पित था। So our strength lies in our dependency on who God is. प्रिय जीजों, इसलिए हमारी जो सामर्थ है वो इससे परिभाषित होती है कि क्या हम परमेश्वर पे निर्भर हैं कि नहीं। So even at the curse, the promise is given that the Redeemer, that the seed will come to rescue mankind, which means that God remains loyal to his covenantal commitment for human flourishing. इसलिए प्रिय अजीजों, मैं इस बात को इसलिए मानता हूं क्योंकि परमेश्वर जीवन के लिए समर्पित है। देखिए, जब मनुष्य ने पाप किया और उस पर को श्राप देने के समय पर परमेश्वर वहां पर भी दिखाता है कि वो जीवन के लिए समर्पित है। कहता है समय आएगा और बीज आएगा और वो तुम्हारा सर कुचलेगा। So you see the theme of blessing and curse crisscrossing through the Bible till you reach the Revelation. और इसलिए आप देखते हैं आशीष और श्राप जो है वो एक दूसरे को ऊपर जाता रहता है जब तक आप प्रकाशित वाक्य में नहीं And in पहुंचते हैं। Revelation 22 it says curse will be rendered no more. और इसलिए प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा गया है कि अब श्राप अब नहीं रहेगा। But today, this morning, it is enough to say that the blessings of God were for human flourishing. और इसलिए आज की सुबह में आपको बताना चाहता हूं कि जो आशीष जो है वो मनुष्य के बढ़ोतरी के लिए दी गई थी। So when you say that humanity is under God's blessings, और अगर आप कहते हैं कि मनुष्य जो है परमेश्वर के आशीष के अधीन it is है, to say that we are God's own people, own family. इसका ये मतलब है कहने का कि हम परमेश्वर के परिवार हैं। That means that we enjoy all the
blessing and the abundance of life that He gives unto us. इसका कहने का ये मतलब है कि परमेश्वर की आशीष और भलाई को हम लोग उसका आनंद लेते हैं, उसमें अपने जीवन को Now जीते that's हैं। real fun, dear church. प्रिय चीजों, ये है आनंद। अगर आनंद की परिभाषा हो तो ये है जब हम परमेश्वर की दी गई आशीषों का आनंद लेते हैं। Because in our day and age, the idea of entertainment, fun, and maza lena has changed from something, I mean, it's become something really weird. प्रिय चीजों, आज जिस संसार में हम रहते हैं, मनोरंजन की परिभाषा बदल चुकी है, आनंद की परिभाषा बदल चुकी है। वो वचन अनुसार जो आनंद जो हमें दिया गया है, उस परिभाषा से संसार हमको बिल्कुल अलग कर देता If you है। are looking at fun which is apart from God, अगर आप आनंद एक ऐसी चीज में ढूंढते हैं जो परमेश्वर से हटकर है या परमेश्वर के विरोध में and if है, you're seeking relationship which is apart from God, अगर आप एक ऐसे संबंध में आनंद लेना चाहते हैं जो परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर की बोली से अलग now let me है, make that clear to you, you will feel, you will smell death in all of प्रिय that. चीजों, इसमें आपको बताना चाहता हूं, सब में उस आनंद में आपको आनंद नहीं आएगा, वहां पर आपको मृत्यु की बू आएगी। But to enjoy life in the presence of God, मगर अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन का आनंद लेना चाहते that's the हैं, destiny with dignity. प्रिय चीजों, वो एक ऐसा भविष्य, एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें गरिमा है। For when God says God blesses, He's saying that my continual presence is with you all. प्रिय चीजों को, क्योंकि इस बात को याद रखिए, परमेश्वर जब कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, वहां पर वो ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। But today when we talk about blessings, we are always talking about something material to be received on behalf of God for us. प्रिय चीजों, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जब हम परमेश्वर की आशीषों के बारे में बात करते हैं तो हम उसको संसारिक चीजों के साथ तुलना करते हैं, हमें तुलना करते हैं। In the Bible, blessings are much deeper a reality. प्रिय चीजों, ये आशीषों को जिस प्रकार हमने परिभाषित किया है कि हम कहते हैं प्रभु ने मुझे गाड़ी के साथ आशीषित किया, घर के साथ आशीषित किया, परिवार के साथ आशीषित किया, बैंक बैलेंस के साथ आशीषित किया, परंतु वचन की जो परिभाषा है आशीषित का, वो बहुत अलग है। So when you read verse 28, इसलिए जब 28वीं आयत को आप you पढ़ेंगे, can actually read it as God saying, I will be with you. यहां पर परमेश्वर कहता है, मेरी आशीष तुम्हारे साथ कैसे होगी? कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। That is to say that our life which is bound up in this Trinitarian God in His divine presence. प्रिय चीजों, यहां पर एक ऐसे जीवन के लिए परमेश्वर उनको बुलाता है जहां पर ये जीवन त्रिएक परमेश्वर के साथ साथ चलने को राजी When होता God है। says, I bless you, He's saying, I am with you always. प्रिय चीजों, इसको वो भूलिए मत। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, उसका सिर्फ एक परिभाषा है और वो ये है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ उपस्थित रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। That's the covenantal language. प्रिय चीजों, ये वाचा पूर्वक भाषा है। This is my commitment to you, ये मेरा समर्पण है तुम्हारे that लिए। I will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। If you remember the last morning sermon, जब अगर आप कल सुबह की अगर आप जो हमने वक्तव्य दिया था वो याद करें, He calls Himself the God of living. यहां पर परमेश्वर अपने आप को क्या नाम देता है? परमेश्वर अपने आप को कहता है कि मैं जीवितों का परमेश्वर I हूं। am the God of Abraham. मैं इब्राहिम का परमेश्वर So हूं। when Jesus says that, that's like few thousand years from Abraham's death. याद रखिए, जब इब्राहिम जब प्रभु यीशु मसीह सदूकियों से बोल रहा है तो इब्राहिम को मरे हुए हजारों साल हो चुके हैं। In relation to humanity, to be blessed is to be one of God's own people with all that benefit that it brings along. इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब कहता है इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूं, उसको वर्तमान काल में उसका इस्तेमाल करता हुआ कहता है कि मेरा जो उपस्थिति अभी भी है और ये जो संबंध अभी तक नहीं टूटा Now है। look at verse 28. 28वीं आयत को वापस God देखिए। blessed them, यहां पर परमेश्वर ने उनको आशीष दी and what does God do? And said to whom? Them whom? Adam and Eve. यहां पर परमेश्वर उनको आशीष दिया और उनसे कहा, ये उन कौन है?
आदम और हव्वा, God speaks to them. प्रिय जीजों, परमेश्वर की वाणी उनके पास आती है। That is to say, humanity is the only one in the whole creation to whom God spoke and speaks and continues to do so. प्रिय जीजों, इसको याद करिए कि हमारा दर्जा कितना बड़ा है सृष्टि में, क्योंकि पूरे सृष्टि में सिर्फ मनुष्य था जिससे परमेश्वर ने बात करी, और परमेश्वर बात करता है और करता रहेगा। Who do you speak to? आप किससे बातचीत करते हैं? Speaking? वेरी क्वेश्चनेबल। Family members, friends, right? When do you not speak? When there is a broken relationship, right? आप कब बात करते हैं? आप बात किससे बात करते हैं? पहले आप अपने परिवारजनों से, दोस्तों से बातचीत करते हैं। आप कब नहीं बात करते हैं? आप तब नहीं बात करते हैं जब आपका जो संबंध उस दूसरे व्यक्ति के साथ टूट गया है, आप रूठे हुए हैं, आप उनके साथ गुस्सा हैं, तब आप उनसे बातचीत नहीं करते हैं। Or you're traveling in the metro, you don't go talking to random people. You're just quiet. आप जब मेट्रो में जाते हैं तो आप सबसे बातचीत नहीं करते, जो भी मिला आप उनसे बातचीत नहीं करते, आप अपना काम करके अपने में रहते हैं। Speaking reflects deep intimacy. प्रिय जीजू, जब आप बातचीत करते हैं तो वहां पर घनिष्ठ संबंध को आप देख पाते हैं। God is speaking because He conveys the intention of being in a covenantal relationship with this प्रिय जीजू, people. परमेश्वर जब 28वीं आयत में यहां पर लिखा गया है, और उसने कहा, उसके पीछे परमेश्वर की वाचा पूर्वक संबंध जो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बनाया हुआ है, आप वहां पर देख So सकते what हैं। am I saying? I am saying God is committed to life. यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यह कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर पूर्णतः जीवन के लिए समर्पित And है। that's the basis of true religion, that God is in a covenantal relationship with man. प्रिय यीशु, ये सच्चे धर्म का आधार है जहां पर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मनुष्यों के साथ पूर्णतः समर्पित है जीवन के We लिए। are in a journey, we are in a walk with God. प्रिय यीशु, इसको याद रखिए कि हम परमेश्वर के साथ एक रास्ते पर हैं, एक राह पर चल रहे हैं। That is why if you read the Bible carefully, you will come across the phrase, I am with you. और इसलिए आप बाइबल पढ़ेंगे तो बार बार ये शब्द आपको दिखेगा जहां पर परमेश्वर मनुष्य से कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। That is for God to say that I am always with you as your God. और यहां पर इसका परिभाषा यह है, जब भी लिखा गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, वहां पर यह वो बोलना चाहता है कि मैं तुम्हारे जीवन का मालिक हूं, राजा हूं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहूंगा। So when an eternal God says I am with you, और इसलिए जब अनंतकालीन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, does it mean that it's a temporary being with? क्या इसका यह मतलब है कि वो अस्थायी रूप से परमेश्वर हमारे साथ है, या थोड़े क्षण के लिए परमेश्वर हमारे God साथ है? is with us always. प्रिय चीजों, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। In that case, we are created in His image so that we have a permanency of our identity. प्रिय चीजों, परमेश्वर ने हमें अपने 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 छवि में इसलिए बनाया जिससे कि क्षण भंगुर समय के लिए, थोड़े समय के लिए वो हमसे बातचीत ना करे। वो इसलिए उसने हमको अपनी छवि में बनाया जिससे कि वो अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वो हमसे बातचीत करते, संबंध में रहे। Our identity which death cannot take away from. प्रिय चीजों, ये एक ऐसी पहचान है, ये ऐसा शिनात है जिसको मृत्यु नहीं हटा सकता। Those who depart from us and go, their identity remains the same in Christ प्रिय चीजों, Jesus. जो हमारे बीच से चले जाते हैं, उनकी जो पहचान नहीं चली जाती है, उनकी पहचान प्रभु यीशु मसीह में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती Thus है। there is dignity to us creatures created in the image of God. और इसलिए प्रिय चीजों, क्योंकि हम उस अपने जीवन को परमेश्वर में पाते हैं, इसलिए प्रिय चीजों, हमारे जीवन में और आपके जीवन में गरिमा है, महिमा है। अगर ये नहीं हो तो हमारे जीवन में गरिमा और महिमा नहीं हो सकती। And this identity that He gives us out of His love for us is sustained by His provision. And that brings up the second point, God who provides. प्रिय चीजों, क्योंकि परमेश्वर ने ये पहचान और इस पहचान को हमें दी है, क्योंकि अनंत काल के लिए वो हमारे साथ बंधा हुआ है। प्रिय चीजों, परमेश्वर इस राह के लिए, संबंध के लिए चीजों को भी हमें देता Look है। at how God says in verse 29. प्रिय चीजों, 29वीं आयत को देखिए। God who provides. God said, behold, I have given you every plant.
यहां पर 29वीं आयत में कहता है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिया है, तुम्हारे भोजन के You लिए shall है। have them for food. प्रिय जी, वो कहता है कि तुम्हारे खाने के लिए ये दिया गया है। God gave man food for sustenance. प्रिय चीजों, परमेश्वर यहां पर मनुष्य के जीवन के लिए वहां पर उनको खाना देता Bible है। is unique in its creation story for this matter, that it is only in the Bible's creation story God provides for man. In all the other parallel accounts of the creation story, man is made to serve God with food and other. जब आप उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो ये जो सृष्टि की जो कहानी है वो सिर्फ बाइबल में नहीं देखते हैं आप बाकी अलग अलग इतिहासों में वहां पर कई ऐसे और भी उत्पत्ति की कहानियों को या सृष्टि की कहानियों को आप वहां पाते हैं, परंतु बाइबल की जो सृष्टि की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि बाइबल में ही आप पाते हैं जहां पर सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर अपने सृष्टि के लिए जो मनुष्य है उनके जीवन के लिए, उनकी जीवन की बढ़ोतरी के लिए चीजें देता है। और खासकर 29वीं आयत में वो कहता है कि परमेश्वर ने उनके भोजन के लिए ये सारी चीजों को बनाया, परंतु बाकी जो सृष्टि की कहानियां जो हैं, जो अलग अलग मेसोपोटामियन जो बाकी जो हैं, वहां पर सृष्टि दिखाई जरूर गई है, परंतु मनुष्य को एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में दिखाया गया है जो चीजें करता है अपने सृष्टिकर्ता के लिए। So creator of the Bible gives man seed and fruit bearing plants. और यहां पर देखते हैं कि वहां पर बीज देता है और फल वाले वृक्ष देता है। Now we'll come back to the dietary prescription sometime later, but for this morning यहां पर क्या खाना चाहिए, क्या कैसे बना सृष्टि में चीजें लिखी गई थी, उसमें हम वापस आएंगे। I am interested in asking you to observe God's commitment to covenantal life with man. परंतु यहां पर परमेश्वर के समर्पण को आप जरा देखिए। जिस वाचा को वो मनुष्य के साथ बांधता है, उसके लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, उसको आप मेरे साथ 29वीं आयत में जरा देखिए। He says he provides for man. यहां पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रावधान करता हूं। Now look at the word. Look, behold, see. यहां पर वो कहता है, पहले वो कहता है सुनो, फिर कहता है देखो, ध्यान से देखो। The problem with us, प्रिय अजीजों, हमारे साथ दिक्कत क्या है? we can't see God at work in the ordinary daily affairs of our life. We want this extraordinary supernatural activity of God, and then we say, oh, God is good. प्रिय चीजों, हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमारे जीवन की जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम सांस ले पा रहे हैं, हम जैसे जी पा रहे हैं, हमारी जो छोटी छोटी चीजों में हम परमेश्वर के प्रावधान को नहीं देखते हैं, परमेश्वर की आशीष को हम वहां पर नहीं देखते हैं। हमारे चीजों में बड़ी चीजें होनी चाहिए, परमेश्वर बड़े जोरों शोरों से बड़ी चीज अगर हो तभी हम कहते हैं कि हे परमेश्वर तूने मेरे लिए काम किया है, तभी हम उसको धन्यवाद देते हैं। छोटी चीजों के लिए हम उसको सोचते भी नहीं, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। God's providence, and I quote, is manifest not only nor primarily in the extraordinary events of our life and in the miracles, but equally as much in the stable order of the nature and ordinary occurrences in daily life. प्रिय जीजों, ये हम समस्या हमारे साथ ये है क्योंकि हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर का जो प्रावधान जो है वो हमारे जीवन की बड़ी बड़ी चीजों में सिर्फ नहीं है, परंतु हमारे जीवन को जीवन के रूप में जीने के लिए जो चीजें चाहिए उसमें परमेश्वर का प्रावधान हम नहीं देख पाते हैं। God provides for the seed and the fruit bearing plant. यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने बीज वाले छोटे पेड़ और वृक्षों के फल वाले वृक्षों को मनुष्यों के भोजन के लिए दिया है। In his giving to man, God has taken notice of man. प्रिय जीजों, जब परमेश्वर यहां पर प्रावधान करता है तो यहां पर वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि हे मनुष्य, तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Now look at your Bibles. आप अपने बाइबलों में देखिए। Are you with me? आप मेरे साथ हैं आज सुबह। Now look at the beauty with which Moses writes this. And he records and he quotes God and says, God said, look, do you see that? Circle that. I have given you. Look at the use of pronouns here.
यहां पर लिखा गया है कि मैंने, यहां पर लिखा है, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ किसी का भी कोई भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लिखा है वे सब मैंने किसको दिया है? तुमको दिया है। Oh, this is a loving God. प्रिय चीजों, एक प्रेम करने वाले परमेश्वर को आप यहां पर He देख didn't रहे हैं। just make man and say, go fend for yourself. यहां पर ऐसा नहीं, बाकी सृष्टियों की कहानी की तरह नहीं कि सृष्टिकर्ता ने कहा चलो ठीक है आज मनुष्य बनाते हैं, फिर मनुष्य बनाने के बाद कहा कि देखो तुमको जो मर्जी में आए तुम करो, बाकी तुम मेरे गुलाम जैसे हो। God says you have dignity in your destiny because I am your God. यहां पर परमेश्वर मनुष्य को देख के कहता है तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे भाग्य में इसलिए गरिमा है हे मनुष्य, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के लिए पूर्णतः And I समर्पित am हूं। committed to providing for you. और उस जीवन के लिए जब मैं समर्पित हूं, इसलिए उस जीवन को जीने के लिए जो कुछ भी प्रावधान की जरूरत है उसके लिए भी मैं समर्पित हूं। Inside the garden, God provides for man because God is in this loving relationship with you. प्रिय चीजों, आदन बगीचा में आप देखते हैं कि कितना एक सुंदर संबंध वहां पर बना जा रहा है। सृष्टिकर्ता अपने सृष्टि को जीने के लिए, फूलने के लिए, फलने के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए हर एक चीज उसको दे जा But रहा when है। man moves out of the garden out of rebellion of his heart, परंतु जब मनुष्य वहां पर कहता है कि हे परमेश्वर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, वहां पर उसे बलवा कर कर उस बगीचे से बाहर चला जाता he है। is staring at death. प्रिय चीजों, वो और कुछ अपने सामने नहीं देखता, वो मृत्यु को अपने सामने He is देख रहा staring है। at insignificance. वो वहां पर देख रहा है कि अब तो मैं बहुत छोटा एक मनुष्य बन चुका हूं। Outside the garden, outside God, there is no hope for mankind. प्रिय चीजों, इस चीज को आप याद रखिए, मनुष्य के अलावा, परमेश्वर में अगर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर के बाहर अगर मनुष्य रहता है, उसके जीवन में अब आशा की कोई बात नहीं रहती। When you die, when you pass away, when you are at that point of death, when your spirit passes away, what is your heart going to say? प्रिय चीजों, जब आपकी मृत्यु होने वाली है, आप उस आखिरी श्वास खींच रहे हैं, तो आपका दिल और आप उस वक्त क्या बोलने वाले हैं? We have dignity because God loves us and blesses us and God provides. प्रिय चीजों, हमारे जीवन में गरिमा इसलिए है क्योंकि हम, परमेश्वर ने हमारे साथ संबंध बांधा हुआ है। परमेश्वर ने जो चीजें हमें जीने के लिए चाहिए वो दे रखी हैं, इसलिए हमारे जीवन में गरिमा We है। know because of death we have become a people who are rebellious in our heart against God. प्रिय चीजों, मृत्यु के कारण और इन पाप के कारण हम बलवा करने वाले, परमेश्वर के विरोध में जीने वाले लोग बन गए हैं। As a result, we have become a people without hope. और इसलिए प्रिय चीजों, हम लोग ऐसे लोग बन गए हैं जिनके अंदर आशा नहीं है। And Bible calls us no people. और वचन जो है वो इस बात को कहते हुए परिभाषित करता है कि एक समय पर हम लोग ही नहीं थे, We were nothing. हम कुछ नहीं थे। But in Christ Jesus we have eternal life. परंतु वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह में, हे मनुष्य, तुमको अनंत काल का जीवन दिया गया What है। does that mean? प्रिय चीजों, उसका क्या मतलब है? It means when it says that we have eternal life, it means we have a relationship with an eternally living God. यहां पर जब कहता है कि तुमको प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन दिया गया है, उसका यह मतलब है कि अनंत काल का परमेश्वर के साथ अनंतकालीन रूप में हम संबंध में वापस प्रभु यीशु मसीह के कारण आ चुके This हैं। means that we will have a life going forward which will not be interrupted by death. इसका यह मतलब है कि मृत्यु अब हमारे जीवन को रोक नहीं सकती है, वो हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव नहीं है। हम उस संबंध में अनंतकालीन रूप में परमेश्वर के साथ बंध चुके हैं। Jonathan Edwards says, and I quote, जोनाथन एडवर्ड कहता है, और उसको मैं यहां पर आपके सामने बोलना the चाहता हूं। fountain supplies the joy and delight which the soul has in seeing God is infinite. The understanding may extend itself as far as it will, it doth but take its flight into an endless expanse and dive into the bottomless ocean. It may discover more and more of the beauty and the loveliness of God, but it will never exhaust the fountain. What Jonathan Edwards is saying, that as you dive deep into this God, 1,000,000 years will never dull the story that you are made part of.
प्रिय अजीजों, यहां पर जॉनथन एडवर्ड कहता है कि ये एक ऐसा सोता है जो कभी कभी वो सूख नहीं सकता है। जितना आप करोड़ों साल अनंत काल के लिए अगर आप इस परमेश्वर को समझते में, उसको समझने में लगा देंगे, तब भी उसके अंदर इतनी चीजें हैं जो कि वो हमेशा आपको आनंदित करेंगी। वो एक ऐसा सोता है जिससे कि आप हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहेंगे, आप उसको देख के प्रफुल्लित होंगे। वो एक ऐसा परमेश्वर को यहां पर जॉनथन एडवर्ड्स हमारे सामने रखता है। You belong to the story of God. प्रिय चीजों, यहां पर आप परमेश्वर की जो कहानी है उसके आप एक किरदार हैं। That story which says God loves you, therefore He blesses you, and therefore He gives. प्रिय चीजों, वो उस कहानी का यही मतलब है कि आप परमेश्वर आपके साथ संबंध रचता है, परमेश्वर आपको प्रावधान देता है, आपको आशीषित करता है और आपके जीवन के जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो आपको देता है। This morning I call on each one of you, especially my young brothers and sisters. प्रिय चीजों, मैं आप सबको और यहां पर खास तौर से जो जवान बैठे हैं उनको मैं ये बात बोलना Don't चाहता let हूं। anyone fool you into believing that this world is fun without God. प्रिय चीजों, और खास तौर से जो जवान जो हमारे युवक यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं, कोई भी आपको मूर्ख ना बना दे इस बात को कहते हुए कि परमेश्वर के बिना जो चीजें हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में जो चीजें हैं, उसमें ही सिर्फ आनंद है। The fun that the world offers, the one without God, has a stench of death in it. प्रिय चीजों, ये जो आनंद जो संसार आपको देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, याद रखिए जैसी आप उसको खोलेंगे उसमें से मृत्यु की बू जरूर आएगी। So whether it is sensual pleasures, money, fame, whatever you choose it be, अगर it will all have the stench of death. अगर परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के बाहर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो संभोग हो या पैसा कमाना हो या शान कमाना हो, अगर वो परमेश्वर के बिना है तो उसमें से मृत्यु की बू आएगी। You may look like a fool because you do not do things like what your friends are doing. अगर आप परमेश्वर में हैं तो हो सकता है, और सच बात है, कि लोग आपको कहेंगे कहां कितना मूर्ख आदमी है ये। You may not be making the same amount of money with others are making. आप शायद क्योंकि आप परमेश्वर में हैं तो उस कारण आप शायद उतना पैसा नहीं बना पा रहे हैं जो बाकी लोग बना रहे हैं। But believe me, your destiny is not in your hand. परंतु प्रिय चीजों, इस बात को भूलिए मत, आपका जीवन का जो भविष्य जो है, आपका जो भाग्य है, वो आपके हाथों में But नहीं in है। God, in whom we find all the origin of all desires of our life. परंतु हम उस परमेश्वर में अपने जीवन को पाते हैं जो कि जीवन का सोता है। It deeply saddens me when I hear that people don't find church, gospel, Bible, God fascinating. प्रिय चीजों, ये मेरा दिल दुखित करता है जब लोग बड़े मुंह पे बड़े खुले तरीके से बोलते हैं कि देखें भाई साहब, चर्च में मुझे कोई आनंद नहीं आता है, बाइबल पढ़ने में मुझे कोई मजा नहीं आता है, परमेश्वर के बातों में मुझे बड़ी बोरियत होती है, ये सब चीजें बड़े बोर की चीजें हैं, ये मेरे सामने मत लाओ। If you are a believer seated here, प्रिय चीजों, अगर आप एक विश्वासी हैं और यहां पे बैठे हैं, whose faith has become uninteresting, अगर आपका विश्वास ऐसा विश्वास हो गया है जिससे आप बोर हो चुके हैं, then I want you to look at the God of the Bible. प्रिय चीजों, मैं आज की सुबह आपको उस परमेश्वर जो वचन का परमेश्वर है उसको देखने के लिए आपको कायल करता And if चाहता you are a हूं। young person or an old person who does not know this God, परंतु आज अगर आप यहां पर ऐसे जवान हैं या ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु मसीह को या वचन के परमेश्वर को नहीं I want you जानते, to repent of your sins this morning ये चीजें मैं चाहता हूं कि आप अपने पापों से प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, and break your hearts आप अपने हृदयों को तोड़ें, उस परमेश्वर को देखकर देखें कि जिसमें सारी and आनंद है, tell this God the Father that God Father, I have sinned against you. और उस पिता को देखते हुए उस बात को याद करें कि हे पिता, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे खिलाफ पाप किया And है, I believe in the story of your son. और मैं तुम्हारे पुत्र की जो कहानी है उस पे मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। John 3:16 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 कहती है, For God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that God gave up his son. कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, Why? So that we would have eternal life. जिससे कि आपको और हमको जो जीवन जिनको नहीं मिलना चाहिए था, हमें क्या मिलता है?
अनंत काल का जीवन God मिलता gave है। His Son. प्रिय चीजों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। In verse 29, God is giving man what is needed for his sustenance. 29वीं आयत में, एक उत्पत्ति पहले अध्याय 29वीं आयत में, जो मनुष्य की जीने के लिए जरूरी था परमेश्वर उसको देता है। But on the cross, God gave His only Son. यहां पर परंतु क्रूस पर हम देखते हैं परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। A cross on which you and I should be hung. प्रिय चीजों, एक ऐसा क्रूस जहां पर आपको और हमें होना चाहिए A था। cross on which food was not served. एक ऐसा क्रूस जहां पर खाना नहीं दिया गया था। A cross on which the water was never given. एक ऐसा क्रूस जहां पर प्रभु यीशु मसीह को पानी तक नहीं दिया गया। That's the cross for us. प्रिय चीजों, वो क्रूस हमारे लिए था। You know, when I was reading Mark after the Passover, and I was trying to ascertain if Jesus participated with them at the table, eating the bread and the cup, because after that particular evening, which is the Thursday evening, I didn't find any mention of food eaten in any account of the gospel. So Jesus has been hungry all through till He was crucified. तो जब मैं इसमें जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं एक चीज ध्यान दिया कि जो पसा का जो पर्व है उस रात को या बृहस्पतिवार रात को आखिरी समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने खाना खाया होगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने खाना या वचन में किसी भी सुसमाचार में आप खाने का या पानी पीने का कोई भी वर्णन को नहीं देखते हैं। Oh, on the cross He cried, I am thirsty. और इसलिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह रोता हुआ कहता है कि मैं प्यासा हूं। All this suffering to bring us life abundant, which is with God. प्रिय चीजों, ये सारा कष्ट और दुख और दर्द प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए सहा कि आप और मैं जो जीवन नहीं जानते थे, जो जीवन को नहीं पा सकते थे, हम और आप अनंत काल का जीवन प्राप्त कर पाए। That is what love looks like. प्रिय चीजों, इसे प्रेम की परिभाषा कहते That हैं। is what Auntie Shama believed in. और यही क्षमा आंटी इस पे विश्वास करती थी। What do you believe in? Which is your God? Who is your God? प्रिय चीजों, आपका परमेश्वर कौन है? आपका परमेश्वर कौन है? What is your dignity in life? प्रिय चीजों, आपकी गरिमा किस बात पर बसी हुई है? What is your hope in life? आपका आशा किस पर आधारित है? I want you to look at the cross this morning. प्रिय चीजों, मैं चाहता हूं कि आज की सुबह आप मेरे साथ उस क्रूस को देखें। Will you worship this God with all your heart? प्रिय चीजों, क्या एक ऐसा परमेश्वर जिसने सब कुछ हमारे लिए आपके दिया है, उसकी क्या आप आराधना धन्यवाद करने के लिए आज तैयार हैं कि नहीं? Can we take a moment and just close our eyes? And closing eyes is nothing. It doesn't evoke anything. I just want you to spend a few moments reflecting where you stand in your relationship with God. We're not going to sing a song right now. We're just going to think about our lives. Paul calls for examination. Paul calls for examination of our lives right before the participation of the table. And I want you to sit in your seats. Don't sing a song right now. Just think about where do you stand in a relationship with God, your Father. प्रिय जीजों, जब हम मेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पौलुस बड़े खुले तरीके से स्पष्ट रीति से कहता है, जब कभी भी तुम इससे भागीदार हो, उससे पहले तुम अपने जीवन को जांचो। ये समय जो क्षण है, हम कोई गीतों को नहीं गाएंगे, हम सिर्फ उस विश्लेषण में, उस जीवन को समझने में, जिस जीवन को हम जीते हैं उसको समझने में हम इस समय को व्यतीत करना चाहते हैं। As we sit around the table this morning, आज सुबह जब हम परमेश्वर के मेज के सामने उपस्थित हैं, we're going to participate of the bread and the cup.